हाँ तो दोस्तों, हम लोग की रोजमर्रा की जिंदगी में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। हाँ, तो कंप्यूटर हम लोग की जिंदगी में इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा बच्चा हर कोई इसको इस्तेमाल करना जानता है। तो दोस्तों, शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल ना होता होगा। स्कूल देख लो, कॉलेजेस देख लो, यहाँ तक ऑफिस देख लो, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके चलते हम लोग के साइंटिस्ट भी कंप्यूटर को डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं और इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम लोग को एक नया कंप्यूटर मिल चुका है जिसको हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर। एक मिनट दोस्तों, क्या क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने इसमें पूरी डिटेल बता रखी है और अगर आप जानते हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो शुरू करने का मुहूर्त हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, बात कुछ ऐसी है। यह एक प्रकार का अत्याधुनिक यंत्र है जो कि क्वांटम फिजिक्स के आधारों और नियमों पर काम करता है। इस यंत्र में इस्तेमाल में लाए गए कंपोनेंट्स आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, 1 नैनो स्केल के बराबर, और इनके अंदर का टेम्परेचर अंतरिक्ष के टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा कम होता है। शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस पृथ्वी पर इतनी ठंडी वस्तु हो, और हम इस डिवाइस की मदद से दुनिया के कई नामुमकिन कार्यों को आसानी से हल कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसे ऐसे कार्य को कराने में सक्षम है जिसकी हम आज मौजूदा कंप्यूटर से नहीं करा सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर ऐसे बहुत से कामों को चंद मिनटों में हल कर सकता है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि क्वांटम कंप्यूटर से चिकित्सक भाग, कृषि भाग और वैज्ञानिक भाग में कहीं ज़्यादा उपलब्धि होगी। मतलब कि एक क्वांटम कंप्यूटर के आने से एक नेक्स्ट लेवल को ये पहुंचा देगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है। हम सभी को पता है कि नॉर्मल कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट पे काम करता है, मतलब कि बिट्स पे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये क्यूबिट्स पे काम करता है। क्यूबिट्स डिजिट का कोई भी स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं होता है बाइनरी डिजिट के तरह। स्टैटिक स्ट्रक्चर मतलब कोई भी स्थायी संचारण नहीं होता है बाइनरी डिजिट की तरह। हर एक क्यूबिट्स की सेपरेट लोकेशन होती है जिसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं। हालांकि क्यूबिट्स को सुपरपोजिशन अनोखा बनाती है, परंतु क्यूबिट्स की नाजुक संरचना इसकी शक्ति का मूल कारण होती है। जो ये क्यूबिट्स होते हैं, इनके अंदर इतनी ऊर्जा भरी हुई होती है कि इनको कार्यक्षम में लाने के लिए, मतलब कि क्वांटम कंप्यूटर को वर्किंग में लाने के लिए इसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 में रखना पड़ता है। मतलब कि अगर हमें क्वांटम कंप्यूटर के साथ काम करना है तो 0 रखना होगा, एकदम ठंडा। मैं बता दूं कि क्वांटम कंप्यूटिंग में लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल होता है। तो चलिए मित्रों, अब चलते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ। मतलब कि क्वांटम कंप्यूटर के आ जाने से हम लोग के लिए क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। हालांकि दोस्तों, मैंने पहले कह रखा है कि क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन IBM, गूगल, नासा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी कड़ी मेहनत से एक क्वांटम कंप्यूटर को जन्म दिया है। जैसा कि आपको मैंने पहले से ही और भी बता रखा है कि क्वांटम कंप्यूटर जो है वह हमारे वर्तमान के कंप्यूटर से कई अलग है, कई ज़्यादा अलग है, कई ज़्यादा तेज़ है और कई ज़्यादा समझदार है। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर की विशेषताओं की। वैसे तो हमारे जो साधारण कंप्यूटर होते हैं उसमें आमतौर पर क्लासिकल एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके विपरीत क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है, जो कि किसी भी टास्क या एप्लीकेशन को चंद सेकंड में खोल के अपना काम करके आपको आउटपुट दे देगा। AT और T के इंजीनियर पीटर शॉर ने एक क्वांटम फैक्टराइजेशन एल्गोरिथम्स का निर्माण किया था, और यह एल्गोरिथम्स बहुत ही बड़े बड़े संख्याओं को फैक्टराइज करके छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में निकाल देता था, मतलब कि आउटपुट दे देता था।
अगर हम अपने मौजूदा कंप्यूटर को देखें तो इस प्रकार के फैक्टराइजेशन को वो काम करने मतलब कि आउटपुट देने में 10.1 मिलियन ईयर्स लगा देता, मतलब कि अरबों खरबों साल लगा देता। क्वांटम कंप्यूटर्स हम लोग के लिए कितना ज़्यादा कारगर साबित होगा इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को कहीं ज़्यादा एडवांस सिक्योर सिस्टम में बदल देगा और क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से हम अनियमित संख्याओं को जनरेट करके हमारे कंप्यूटिंग मतलब कि कम्युनिकेशन सिस्टम को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम चिकित्सक क्षेत्र में गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को स्टोर करने में, डिफेंस डाटा को और कई सारी जानकारी को छुपाने में किया जा सकेगा बिना किसी के डर के। और कोई भी कितना भी चालाक क्यों ना हो, इन डाटा को चुराए में असमर्थ होगा। क्वांटम कंप्यूटर की मदद से बहुत सारी नई नई जानकारियाँ हासिल की जा सकती हैं, जिनकी मदद से हम नई नई दवाइयों का एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे और इसकी मदद से कभी ना ठीक होने वाली बीमारियों की भी दवा बन सकेगी। क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हम हमारे वायुमंडल में हो रहे बदलाव को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इस तरह से हम अपने परिवर्तित वायुमंडल को ठीक कर सकेंगे। अब हम ये कहें कि क्वांटम कंप्यूटर के आ जाने से हमारे लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से संपन्न नहीं है। हर चीज़ का जैसे फ़ायदा है वैसे ही नुकसान है। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो इसको जिस किसी ने भी डेवलप कर लिया, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, तो यह इंसानी सभ्यता के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। और क्वांटम कंप्यूटर के यूज के बाद हमारा आधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आज के समय में ऐसे बहुत से मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम हैं, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिसको आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है, पर क्वांटम कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बाद हम इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। अगर हम ये कहें कि क्वांटम कंप्यूटर हर इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल में बदल सकेगा, तो ये कहना हमारे लिए सही होगा। बस इस डिवाइस को कोई भला इंसान या कोई अच्छी संस्था मतलब कि कंपनी डेवलप करे, जिससे कि ये मानव सभ्यता के लिए शाप नहीं आशीर्वाद बन के आए।